ये सुनकर बहुत दुख हुआ। द्वारकापुरी थाने में ज्योति वर्मा द्वारा अपने बेटे वंश वर्मा की आत्महत्या के संबंध में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। उनके अनुसार कोचिंग क्लास के सर सचिन वर्मा द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण उनके बेटे ने ये कदम उठाया। मीडिया से बात करते हुए ज्योति वर्मा ने सचिन वर्मा को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। लोधी समाज और अखिल भारतीय बलाई समाज के पदाधिकारियों ने भी द्वारकापुरी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की है और दोषी सचिन वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार, विशेष रूप से वंश की मां ज्योति वर्मा ने थाना प्रभारी द्वारकापुरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर श्री आशीष सिंह और अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार सहित विभिन्न अधिकारियों और समाज के नेताओं से न्याय और मदद की गुहार लगाई है। बलाई समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश हिरबे और गोलू चौधरी भी थाने पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इंदौर से योगेश दुबे की यह रिपोर्ट इस दुखद घटना और पीड़ित परिवार की न्याय की मांग को दर्शाती है। इस मामले में पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच और कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आए थे, किस मामले में मिलने आए थे आप? मेरा बच्चा कोचिंग जाता था। कोचिंग के सर ने उसको इतना दिमाग उसका ऐसा कर दिया कि उसने दवाई खा ली। कौन से कोचिंग क्लास में पढ़ने जाता था वो? उसका नाम, कोचिंग क्लास का नाम क्या है? सर का सचिन वर्मा नाम है। जी जी। सचिन वर्मा। उसने उसको इतना परेशान किया, मतलब लड़कों के सामने उसे डांटना, क्लास से बार बार भगा देना। और मैं बात करने गई, भगाया तो बात करने गई उससे, तो उसने पहले तो बोला 1 घंटे वेट करो। 1 घंटे बाद हम कलेक्टर चले गए, फिर आए वहाँ से, फिर उससे बात करी तो वो बोला कि मैं आपके लड़के को नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, क्या वो पढ़ता नहीं है? तो बोले नहीं पढ़ता तो है, समझ आता है, पर वो बोले नेता लोगों के साथ रहता है, वो गुंडों के साथ रहता है, पैसे वाले लोगों के साथ रहता है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा उसको। कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? वो फर्स्ट ईयर कर रहा था। फर्स्ट ईयर। हाँ। सर का नाम क्या था? सचिन वर्मा। तो आपका आरोप ये है कोचिंग क्लासेस वाले पे और सर पे शारीरिक मानसिक यातना दी? मानसिक यातना करी इतनी उसकी कि मेरा बच्चा बहुत डिप्रेशन में चले गया। हाँ, और उसने गोली खा ली। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। आपके पति का नाम? महेश वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और आईजी डीआईजी से आप क्या मांग करते हैं कि आपका बच्चा चले गया? मेरा बच्चा चला गया, मेरे को इंसाफ चाहिए। उसके साथ वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। और जो उसकी क्लास है मुझे बंद कराना है। आपका नाम? बंद कराना है। मैं ज्योति वर्मा। बस मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अभी आप किसी जनप्रतिनिधि के साथ में आए या किसी के साथ आए? पूरा समाज आपके साथ आया? पूरा समाज हमारे साथ आया। कौन समाज से आप? मैं लोधा कॉलोनी, लोधा समाज से। आपका नाम बता दीजिए। मेरा ज्योति वर्मा नाम है। वो मेरे बच्चे। बताइए, पीड़ित परिवार के लोग समाज के साथ आप आए, तो बताइए इस मामले में क्या है? मुझे जब मालूम पड़ा कि जो वंश वर्मा जो बच्चा है वो कोचिंग जाता था, और सचिन वर्मा जी के वहाँ पर बैंक कॉलोनी में उसकी कोचिंग थी, वहाँ जाता था। कई दिनों से मुझे परिवार के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा था कि बच्चे को सर प्रताड़ित बहुत कर रहे हैं, मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। जब वो कुछ अच्छा करता था तो उसको गुड नहीं देते थे, कुछ भी नहीं, और उसको जब वही की वही फोटो खींच के वो कोई दूसरा छात्र उसको उनको देता था तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और इसको इतना प्रताड़ित करा कि आज उसने, मतलब ये मान के चलो कि उसने जो आत्महत्या का जो कदम उठाया है, इस कदम में कहीं ना कहीं उसके मानसिक तौर पर इसका प्रताड़ित करने के कारण ये उसको सचिन वर्मा जी जो उसके कोचिंग क्लासेस के सर है, ये उसमें सम्मिलित है जी। इसमें ये है कि अभी हम टीआई साहब से, थाना द्वारकापुरी टीआई साहब से अभी मुलाकात करी हमने राजपूत जी से, तो उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि वंश बच्चा एक ही था इनका जी। और उस बच्चे के संग इतना करा है, तो परिवार का और उनके माता पिता का ये कहना है कि कम से कम इस बच्चे के संग हुआ तो दूसरे बच्चे के संग कभी ऐसा ना हो। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? परिवार जब उनसे 8 रोज पहले मिलने गया था, स्कूल में मिलने गया, वो कोचिंग क्लास में मिलने गया था, तो मिलने के साथ ही उनको बताया गया था, तो वहाँ के फुटेज भी उन्होंने डिलीट कर दिया। पहले कहते हैं कि हमारे पास फुटेज होंगे,
वीडियो भी है, फुटेज भी है। जब परिवार ने उनको बोला कि हमें वो फोटो वीडियो और फुटेज बताइए तो उन्होंने फिर बाद में मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है। ये स्थिति हमें मालूम पड़ी थी, तो फिर हम अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज परमार जी के संज्ञान में ये मामला आया था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा और इस संज्ञान में लेने के लिए परिवार के हैं ये हमारे सभी और समाज जन है। तो आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह, IGDIG से क्या मांग करते हैं कि एक पीड़ित परिवार की मदद हो जाए और किस तरह की सुनवाई हो? हम उनसे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को सहायता भी मिलना चाहिए क्योंकि बच्चा एक ही था। अभी उनके पिताजी को 2 बार अटैक आ चुका है, उनको 3 बार अटैक आ चुका, ऑपरेशन हो चुका। आज उनके कमाने वाला कोई भी नहीं। जो 20 साल का बालक था, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, वो बालक आज किसी की प्रताड़ना के कारण, आज उस सर की प्रताड़ना के कारण आज वो मौत के मुँह में चले गया। तो इससे यह है कि पहली बात तो सर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दूसरा पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के अध्यक्ष श्री मनोज परमार जी से भी उनसे सहायता दिलवाएंगे? बिल्कुल उनसे दिलवाएंगे। और अगर ये वो भी तत्पर रहते हैं, वो तो आपको मालूम है कि जब उनका शुरू से यही कहना होता है कि आप 108 को फोन लगाइए और एक मनोज परमार जी को फोन लगाए, पहले कौन आता है आप ये देखिए, क्योंकि वो हमेशा गरीब वंचित यतीमों की मदद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो पूरा समाज लड़ाई लड़ता है और ये भी हमारा पूरा समाज है और हम इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम और आगे जाएंगे, कलेक्टर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश शिरवे, अखिल भारतीय भलाई महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत प्यारा दोस्त था। बचपन से हम दोनों साथ में थे। जी। मुझे सब चीज़ बताते रहता था उसके बारे में, क्या क्या है, उसके संग जो प्रॉब्लम होती है। जी। और अभी जो रिसेंटली घटना हुई वो कोचिंग क्लास की थी। वो कोचिंग में बहुत उसका टीचर उसको टॉर्चर करता था। और कोचिंग है नरेंद्र तिवारी मार्ग पे हारमन इन्फोसेट करके मेडिकल इंस्टीट्यूट। कोचिंग संचालक का नाम क्या था? सचिन वर्मा करके नाम है उसका। और वो बहुत परेशान करता था उसको। रिसेंटली आंटी गई थी कोचिंग, उनको बैठाया, जी। करवाया और फिर आया। उसको बोला कि मैं तेरे को पास तो कर दूंगा, बट तेरी जॉब में लगवाऊंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को लात मार के भगा दूंगा। ऐसी बातें उसके संग अश्लील बातें भी करी, बहुत सारी गालियाँ पड़ी उसको और बहुत टॉर्चर किया उसको। पर वो ऐसा कदम नहीं उठाया, मैं तो सोचा भी नहीं था। उसके मन में कितना कुछ था, सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए। और मेरा बहुत, हम बचपन से साथ थे, फिर भी मैं भी आंटी का और इकलौता दोस्त था मेरा वो। उसके बाद का भी उसकी कोचिंग तुड़वानी है। आप क्या चाहते हो? आप ये बताओ। मैं उसकी कोचिंग तुड़वाना चाहती हूँ। कोचिंग क्या तुड़वा? मेरे बच्चे को डिप्रेशन कर दिया। क्या पता मेरे बच्चे ने देख लिया 2 नंबर का काम करता है, इसलिए मेरे बच्चे को इतना आप डिप्रेशन। प्रशासन से यही मांग करते हो ना कि कोचिंग तोड़ी जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए और आपके समाज को इंसाफ मिले? उसका लाइसेंस जेल से, मुझे इंसाफ, उसे जेल। दूसरे बच्चों को, आपके पूरे समाज में यही है ना कि कोई दूसरा वंश नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई दूसरा वंश ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा बच्चा गया, किसी और का बच्चा नहीं जाना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए।